Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. My name is Amna Swami Abasi and I got 1092 marks out of 1100 in HSSC and secured 4th position in Federal Board. Today I came here to give you brief guidelines about FSC and before starting the video, I want to clear some points so you can have utmost benefit from this video. First is do not burdenize yourself as there is a right time for everything. आप कोशिश करें कि पढ़ाई के टाइम को और बाकी एक्टिविटीज़ के टाइम को प्रॉपरली मैनेज करें. ऑल्सो देयर इज़ अ क्वेश्चन दैट पॉप्स अप इन आवर माइंड कि क्या पढ़ाई के दौरान सोशल मीडिया को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए. माई पर्सनल ओपिनियन इज़ नो. You do not need to cut yourself off from social media completely, but yes, you need to reduce that time as much as possible because at the end of the day, we are social animals too. Second is academies. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अच्छे टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं कॉलेज में या फिर आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है और आप घर में प्रॉपर स्केड्यूल नहीं फॉलो कर पाते हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर आपको प्रॉपर प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिल रहा है घर में या कॉलेज में तो आपको अकेडमीज़ ज्वाइन करनी चाहिए. पर ये याद रखें कि दीज पीपल आर ओनली देयर टू फैसिलिटेट यू एंड इट इज़ you who has to work hard. Also, if you want to focus on both academy and college and end up managing neither of them well, then this proverb needs to be mentioned that one foot cannot stand on two boats. Have self-confidence. I know there are situations when we are giving our best but still not getting the required outcome. ऐसी सिचुएशंस में भी आपको चाहिए कि आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को शटर मत होने दें. मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी सिचुएशंस में भी देयर आर सम वीक एरियाज जिन्हें हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते हैं, चाहे वो हमारी प्रैक्टिस की कमी हो या फिर हम टाइम मैनेज ना कर पा रहे हों. और मोस्ट ऑफ द केसेस में सब आता होता है बट ड्यूरिंग पेपर हम एंशियस हो जाते हैं, हम पैनिक कर जाते हैं जिसकी वजह से हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट दीज ऑल प्रॉब्लम्स आर रियली जेन्युइन. तो उसका एक ही सोल्यूशन है और वो ये है कि पुट योरसेल्फ इन द सिचुएशन दैट यू आर फियर्ड ऑफ. Because it might sound funny, but actually डर के आगे जीत है. Honestly speaking, biology के लिए I never consulted any key book. उसकी रीज़न ये है कि bio is more about learning and memory instead of practice. तो उसके लिए आपको किसी की बुक की ज़रूरत होती नहीं है. सब्जेक्टिव का मोस्टली पोर्शन बल्कि ऑलमोस्ट सारा पोर्शन ही बुक से होता है. ऑब्जेक्टिव मेरे टाइम पर 1 से 2 MCQs ऐसे थे दैट वर आउट ऑफ सिलेबस बट स्टिल इफ़ यू हैव गुड कॉन्सेप्ट यू कैन अटेम्प्ट देम एज वेल. प्लस डायग्राम्स की बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करें बिकॉज दे रियली क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस इन योर पेपर. और याद रखें कि सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए नहीं, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी. केमिस्ट्री को भी कोशिश करें आप बायोलॉजी की तरह लेकर चलें क्योंकि फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री इज़ मोस्टली मेमोरी बेस्ड, याद करने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं. इसके अलावा न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर भी बहुत ज़्यादा हैं, सो क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स एज वेल. सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री इज़ कंपैरेटिवली ईजियर बिकॉज उसमें प्रॉपर पोर्शंस बने हुए हैं. लाइक लास्ट चैप्टर्स थ्योरी के हैं, सो उन्हें आपको पता है कि उन्हें याद करना होता है. फर्स्ट पोर्शन इज़ ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे क्रैमिंग की भी ज़रूरत है और प्रैक्टिस की भी. एंड द मोस्ट एफर्ट टेकिंग पार्ट इज़ ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसके लिए सिर्फ क्रैमिंग की या कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है. इट रिक्वायर्स टन्स ऑफ प्रैक्टिस. And by the way, if you are understanding the joke, then congratulations, you are already doing good. And if not, then hopefully you will, inshallah. Also for MCQs or exercises, if you think you require any keybook, I would recommend you same, either get college keybook or scholars. For physics also, आपकी text books बहुत ज़्यादा important हैं. Short questions are mostly from exercises, so do learn them really well. Numericals, you all better know they are savior in physics. They not only guarantee you your marks, but also they save your time. So practice them really well. और फिज़िक्स में लॉन्ग क्वेश्चन को प्रेजेंट करना इज़ एन आर्ट, तो उसकी अच्छी प्रैक्टिस करें. डेरिवेशंस को हाईलाइट करके लिखें, हेडिंग्स बनाएं, प्रॉपर डायग्राम्स जो हैं उनको ड्रॉ करें. और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, डू नॉट लीव एनी पॉइंट. ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्ट वर्डिंग्स कॉपी करनी पड़ती हैं क्योंकि इतने एक्सटेंड की क्रैमिंग इज़ नॉट पॉसिबल. बट येस, जितने पॉइंट्स बुक में मेंशन हैं प्लीज़ मेक श्योर कि आपके पेपर में भी वो सब पॉइंट्स मेंशनड हों. और अब आ जाते हैं फ़िज़िक्स की MCQs पर, जो मेरे लिए FSC का सबसे ज़्यादा मुश्किल पोर्शन होता था. और उसके लिए भी एक ही सोल्यूशन है, दैट इज़ प्रैक्टिस. फॉर दैट आई एम रिकमेंडिंग यू 2 की बुक्स. गेट एनी ऑफ देम. स्कॉलर्स की ले लें, कॉलेज की ले लें, बोथ आर रियली गुड. गेट एनी ऑफ देम. एंड नाउ कम्स आर्ट्स सब्जेक्ट्स.
ये बात जान लें कि आर्ट सब्जेक्ट्स आर अ मेक और ब्रेक फॉर एफएससी। सो स्टार्टिंग फ्रॉम उर्दू, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उर्दू लिख सकते हैं क्योंकि आपको उर्दू बोलने आती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उर्दू को कंपैरेटिवली बाकी आर्ट सब्जेक्ट से ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है और इतना तो उर्दू का हक भी बनता है। उर्दू में जो याद करने वाली चीज़ें हैं जैसे कि तारुफ़ वगैरह, उनको आप अच्छे तरीके से याद करें, लेसन की प्रॉपर रीडिंग करें। क्वेश्चन आंसर्स को कोशिश करें कि 3 से 4 सतरें जो कि आपको पता है कि पेपर में मेंशन होता है उसी में लिखें। छोटे जवाब को बड़ा करना आपका काम है और बड़े जवाब को छोटा करना आपका आर्ट। ऐसे ही तो नहीं ना ये आर्ट सब्जेक्ट है। तशरीहात के लिए आई एम मेंशनिंग द आइडियल लेंथ, आप उससे एक्सीड कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखें कि आपका मेन टारगेट आपका पेपर कंप्लीट करना होना चाहिए। बाकी दिस इज़ जस्ट आइडियल लेंथ, आप इससे ज़्यादा लिख सकते हैं, इससे कम भी लिख सकते हैं। अपनी राइटिंग स्पीड को देखते हुए आपने अपनी लेंथ को मैनेज करना है। हवाला जाती इशार, अक़वाल, अहादीस, कुरानी आयात, आपको जो मिलता है, जो मवाद आपके पास मौजूद है उसे ज़रूर याद करें और जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख सकते हैं ज़रूर लिखें। बस ये कोशिश करें कि ऐसा ना हो कि तशरीह कम हो और अशार ज़्यादा। मज़मून के लिए भी 8 पेजेज़ एक आइडियल लेंथ है। 5 पेजेज़ तक आप एक मुनासिब लेंथ तक जा सकते हैं, बट यू कैन इवन एक्सीड इट बिकॉज़ मज़मून की कोई लेंथ नहीं होती है, मज़मून तो आप जितना चाहे लिख सकते हैं। और हवाला जाती इशार वग़ैरह के लिए चाहे वो मज़मून के लिए हों या तशरीहात के लिए, उसके लिए मैं आपको 2 की बुक्स रिकमेंड करती हूँ, आप उनमें से जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। तफ़सीर अदब और तामीर अदब, बोथ आर रियली गुड, आप इनमें से कोई भी ले लें। For English grammar, I would say first clear your concepts and then try to practice as much MCQs as possible because grammar की concepts practice के बगैर clear नहीं हो सकते हैं. For question and answers, you better know that there is a 40 to 50 words limit, so try not to exceed that. In book, many of the answers are really short, so उसका solution ये है कि आप उसमें one line quotation, कोई proverb, 2 to 3 vocabulary words और idioms, इनको आप ऐड कर सकते हैं. Also, when you are quoting exact wordings of book, try to write it in the inverted commas. For themes, summaries, essays, critical appreciations, character sketches, I would say इंटरनेट से ज़्यादा बेहतर सोर्स इंग्लिश के लिए और कोई भी नहीं हो सकती है. आई एम सेइंग दिस बिकॉज़ मुझे ऐसी कोई गाइड बुक नहीं मिली है जो कि तमाम एस्पेक्ट्स में हेल्पफुल हो. आई नो ये एफ़र्ट वाला काम भी है और टाइम टेकिंग भी है, बट आई एम श्योर कि आपको इंटरनेट से ज़्यादा बेहतर मटेरियल और कहीं पे भी नहीं मिलेगा. फॉर इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स आई वुड सजेस्ट कि आपको कहीं से भी कोई बुकलेट मिलती है फ्रॉम एकेडमी, फ्रॉम कॉलेज या किसी बुक शॉप से, तो आप वहाँ से कॉमन इडियम्स याद करें, क्योंकि अगर आप इंटरनेट से याद करेंगे यू विल फाइंड थाउजेंड्स ऑफ इडियम्स एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट ह्यूमनली टू लर्न ऑल ऑफ देम. फॉर एसेज आपको मटेरियल और कोटेशंस इंटरनेट से बहुत अच्छे मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज़रूर आइडिया लें और फिर उसके बाद ट्राई टू राइट इट बाय योर ओन. Here I am showing a model answer firstly from book and then how I wrote it. Another example, a character sketch. You can pause the video and give it a read. पाक स्टडीज़ के लिए आपको ऐसा की बुक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बुक में इतना मटेरियल अवेलेबल है कि आप आराम से पेपर सॉल्व कर सकते हैं. ऑल्सो एक्सरसाइजेज से ही मोस्टली पेपर आता है, शॉर्ट क्वेश्चंस, MCQs, लॉन्ग क्वेश्चंस. हेडिंग्स वगैरह के लिए यू कैन बाय अ की बुक, लेकिन जितनी हेडिंग्स की बुक्स वगैरह में मेंशन होती हैं उससे कहीं ज़्यादा आप ख़ुद बना सकते हैं. कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस का मटेरियल कम होता है, तो अगर आप उनके लिए एक्स्ट्रा मटेरियल ढूंढना चाहते हैं तो आई एम मेंशनिंग 2 वेबसाइट्स जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थी. मेक एज मैनी हेडिंग्स एज यू कैन, और लॉन्ग क्वेश्चंस की लेंथ को आप टाइम मैनेज करते हुए जितने एक्सीड कर सकते हैं करें. पेपर प्रेजेंटेशन का ख़ास ख्याल रखें और कोशिश करें कि बुक में जितना मटेरियल अवेलेबल है वो सब आपके पेपर में भी मौजूद हो. इस्लामियात के लिए लॉन्ग क्वेश्चंस और तशरीहात में आपको जितनी हवाले की आयात आती हैं, अहदीस, अक़वाल, जो आता है आप ज़रूर लिखें. इसके अलावा अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़ का एक पैराग्राफ भी लिखें. शॉर्ट क्वेश्चन में भी हेडिंग्स बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आर्ट्स के सब्जेक्ट में कंटेंट, राइटिंग और प्रेजेंटेशन, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं.
और यहाँ पर लेंथ की एज़ सच कोई लिमिट नहीं होती है, बस जितना आप टाइम मैनेज करते हुए लिख सकते हैं ज़रूर लिखें। इस्लामियात के लिए शऊर इस्लामियात, ज़ियाए इस्लामियात या फिर आपको कॉलेज या किसी एकेडमी किप्स वगैरह की कोई की बुक मिलती है तो आप वहाँ से मटेरियल ले सकते हैं। पर ये याद रखें कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मटेरियल वो है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, और बुक को थॉरली रीड करना है क्योंकि एमसीक्यूज़ बुक की लाइन से लेकर आयात के तर्जुमे, हदीस के तर्जुमे से भी आते हैं। ऑल्सो आई केम टू नो कि इस साल पॉलिसी थोड़ी चेंज हुई है और आपको 3 से 4 एक्स्ट्रा बुक्स भी रिकमेंड की गई हैं अपनी टेक्स्ट बुक्स के अलावा। सो इस बारे में मेरा स्टैंस ये है कि आप जब पहली दफ़ा किसी टॉपिक को रीड कर रहे हों तो आप कोई एक हेल्प के लिए बुक रख लें, आइदर पंजाब बोर्ड, केपीके या फिर सिंध की। दे ऑल आर अवेलेबल इन पीडीएफ फॉर्म्स, और आप वहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपनी बुक पर नोट डाउन कर लें बिकॉज एग्ज़ाम से पहले यू आर नॉट गोइंग टू हैव इनफ टाइम टू रीड दोज बुक्स अगेन। My personal recommendation is Punjab board books, and be hopeful एग्ज़ाम्स में मेजर पोर्शन आपका अपनी बुक से होगा, और जो बाहर से होगा भी वो भी कॉन्सेप्चुअल ही होगा, सो यू विल बी एबल टू आंसर them as well inshallah. Thank you for lending me your ears. For any queries you can contact me on my Instagram account. Hajra will put the link down below. I am ending this video on my favorite part of this telefilm that I recently watched. अपने आप पर तरस ना खाएं, क्योंकि आपकी जिंदगी में ऐसा कोई चैलेंज नहीं जो किसी और की जिंदगी में पहले पेश ना आया। आपकी जिंदगी में ऐसी कोई ट्रेजेडी नहीं जो किसी और पर ना गुजरी। ना ही अपनी अकम्प्लिशमेंट्स को अपने दिमाग पर हावी करें, क्योंकि कोई ऐसी कामयाबी नहीं जो किसी और